Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are starting chapter 10th, Kathmandu, and we will read this chapter now. Before we start this chapter, we will read before you read section. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग. क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है? क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉय इट वेरी मच. और जो राइटर है इस चैप्टर के, जिनका नाम विक्रम सेठ है, उनको काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय फील होता है, आनंद फील होता है बहुत ज़्यादा जब वो ट्रैवल करते हैं. इन हिज बुक हेवन लेक, उनकी किताब है जिसका नाम हेवन लेक है. ये डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब की है एक लॉन्ग जर्नी को जो चाइना से इंडिया तक की है. वाई तिब्बत एंड नेपाल, और वो तिब्बत और नेपाल होते हुए आए हैं, मतलब कि चाइना टू इंडिया है और उसके दौरान वो बीच वाले जो रास्ते हैं तिब्बत और नेपाल, वहाँ पे भी वो गए, इन देशों में भी वो गए हैं और वहाँ के जो हॉली प्लेसेस है वहाँ पे उन्होंने विजिट किया है. सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं. यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख लेते हैं जो वो यहाँ पे कर रहे हैं. वो कह रहे हैं हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ. क्या आपने कभी सुना है उन स्थानों के बारे में जैसे अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलबिड. ये कई सारे नाम डेफिनेटली आपने सुने होंगे और ये हमारे हॉली प्लेसेस है. कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस. क्या आप कुछ और नाम बता सकते हैं जो इसी की तरह हॉली प्लेसेस है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं. व्हाट डू द सराउंडिंग ऑफ अ हॉली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक. कि जो सराउंडिंग से, जो आसपास का जो क्षेत्र है आपके हॉली प्लेसेस का, हॉली प्लेसेस बोलते हैं पवित्र स्थान को, जो हमारे मंदिर वगैरह होते हैं वो है हॉली प्लेसेस है, जहाँ पे पूजा पाठ या वर्शिप की जाती है, वो हॉली प्लेसेस कहलाता है. एक्चुअली हमारे जो टेम्पल है वो हमारे हॉली प्लेसेस है. तो जो हॉली प्लेसेस होते हैं, जो पवित्र स्थान होते हैं, जो स्थल होते हैं हमारे, ठीक है, उनके आसपास की जो सराउंडिंग है वो कैसी होगी, आपकी सिटी के अंदर कैसी दिखाई देती है जो आपने हॉली प्लेसेस देखे हैं. थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए. एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू. जब आप विक्रम सेठ का ये जो डिस्क्रिप्शन है ना पढ़ रहे हैं काठमांडू का, इसको पढ़ते वक्त सोचिए कि आपके आसपास की जो जगह है उसकी सराउंडिंग कैसी होगी हॉली प्लेसेस की. तो आइए हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट इसको हम देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या है. आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप 4 आवर्स. कि मुझे एक सस्ता सा कमरा मिल गया इन द सेंटर टाउन, कि जो टाउन था उसके सेंटर में क्या मिल गया, एक रूम मिल गया, सस्ता रूम, और मैं कई घंटों तक उसमें सोता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर सास सन एंड नेफ्यू. और अगली सुबह जो मिस्टर साग का बेटा और भतीजा था उनके साथ में आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू. तो मैंने 2 टेम्पल विजिट किए, 2 टेम्पल्स में विजिट किया जो काठमांडू में थे. डेट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. जो बहुत ज़्यादा सैक्रेड, जो बहुत ज़्यादा पवित्र है, किसके लिए? हिंदूज़ के लिए और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए. तो काठमांडू में 2 मंदिर में मैंने विजिट किया जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो हिंदूज़ के लिए काफ़ी पवित्र है और बुद्ध के लिए काफ़ी पवित्र, बुद्ध लोगों के लिए. अब आगे देखते हैं कौन कौन से वो मंदिर है जहाँ पे मैंने विजिट किया. एट पशुपतिनाथ. अगर मैं बात करूँ पशुपतिनाथ की, ठीक है, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली. जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसके बाहर एक बाहरी एक साइन लगा हुआ है, एक निर्देश लगा हुआ है, एक संकेत लगा हुआ है जो ये घोषणा करता है कि ये प्रवेश द्वार है सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए. अर्थात कि सिर्फ इसमें जो हिंदूज है वही एंटर कर सकते हैं, वही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें जा नहीं सकता. देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन. और वहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फियर बना हुआ है, एक ऐसा वातावरण बना हुआ है जो फेब्रिल कन्फ्यूजन का है. फेब्रिल कन्फ्यूजन को का क्या मतलब है? हरीड एक्टिविटी, सब जल्दबाजी के अंदर है, सब इधर से उधर भाग रहे हैं, ठीक है, तो बहुत कंप्लीट को है, मतलब कि वहाँ बहुत शोर शराबा वगैरह है, तो फेब्रिल कन्फ्यूजन बना हुआ है. ठीक है, सब जल्दबाजी के अंदर, कोई क्या काम कर रहा है, कोई किधर काम कर रहा है. तो जब इसी प्रकार से हैं प्रीस्ट, हॉकर्स, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds.
और वहाँ पे जो है पुजारी, सामान बेचने वाले, आवाज़ देने वाले हॉकर्स, ठीक है, भक्तगण, यात्रीगण, गाय, बंदर, कबूतर, डॉग्स वहाँ पे रोम करते हैं, वहाँ पे चलते हैं थ्रू द ग्राउंड पे, मतलब मंदिर पे किसी को नहीं रोका जाता, सब आते जाते हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने भी वहाँ पे कुछ फूल चढ़ाए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स, और वहाँ पे कई सारे वर्शिपर्स थे, कई सारे पुजारी थे, पूजा करने वाले थे। डेट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जो पुजारी है उसका ध्यान लेने के लिए, पुजारी का ध्यान खींचने के लिए। आर एल्बोड असाइड टू अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, और वो कोनी मारकर, एल्बो मारकर जो दूसरे लोग थे उनको अलग कर रहे थे, पुश करके देयर वे टू द फ्रंट, जो उनके रास्ते में आ रहा था तो उनको कोनी मारकर अलग करके वो सामने चले जा रहे थे। अ प्रिंसेस ऑफ नेपाल्स रॉयल हाउस अपीयर्स, और एक जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है नेपाल के शाही घर की, वो वहाँ पे आती है। एवरीवन बोज एंड मेक्स अवे, और सब झुककर उसको नमस्कार करते हैं और वो अपना रास्ता उसको, मैक्स अवे का मतलब एक रास्ता दे देते हैं कि जैसे राजकुमारी आती है तो सब दो भागों में बढ़ जाते हैं और बीच में रास्ता निकल जाते हैं, सब झुककर उनको नमस्कार करते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। अब देखो जो मेन गेट है, बाय द मेन गेट से एक दल, एक पार्टी जो सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहने हुए वेस्टर्न, सैफ्रॉन क्लड वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न के सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहने हुए, वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं फॉर परमिशन टू एंटर, उनको परमिशन मिले एंटर करने के लिए। द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, और जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो कन्विंस्ड नहीं है, उनको विश्वास नहीं है कि वो लोग हिंदू है। ओनली हिंदूज आर अलाउड, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन अलाउ है, हिंदू ही अलाउ है, बाकी अलाउ नहीं। हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, कि हिंदूज ही अलाउ है क्या करने के लिए, टेम्पल में एंट्री करने के लिए। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, और एक लड़ाई है वो शुरू हो जाती है दो बंदरों के बीच में। वन चेजिस द अदर, एक बंदर दूसरे का पीछा करने लग जाता है। हु जम्प्स ऑन टू शिवलिंग्स, एक जो है वो जंप करके शिवलिंग के ऊपर चला जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, और जो इधर उधर दौड़ते चीखते चिल्लाते हुए टेम्पल्स के चारों तरफ। डाउन टू द रिवर, और उसके बाद में वो नीचे नदी में चले जाते हैं। द होली भगमती, और उस रिवर का नाम क्या है, जो पवित्र भगमती है, उस नदी का नाम पवित्र भगमती, मतलब पवित्र भगमती नदी है वो। अब यहाँ पे देखिए जो टेम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो ही आपको दिखा दे रहा है जो काठमांडू में, ये टेम्पल है पशुपति टेम्पल काठमांडू, या आप देख पा रहे होंगे ये पशुपतिनाथ का मंदिर। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है, नदी जो कि नीचे बह रही है, फ्लो हो रही है, ब्लो, हम देख रहे हैं कि जो मंकीज है वो टेम्पल से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, लड़ते हुए नीचे जो भगमती जो रिवर है उसके अंदर चले जाते हैं। अ कॉर्प इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक, और एक जो मतलब कॉर्पस है, एक जो लाश है, एक जो मृत व्यक्ति है, उसको क्या किया जा रहा है, क्रिमेट किया जा रहा है, उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है नदी के किनारे। वॉशर वुमन आर एट देयर वर्क, जो वॉशर वुमन है, जो कपड़े धोने वाली औरतें हैं, जो धोबीन है, वो अपने काम पे लगी हुई है। बच्चे जो है वो नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑल ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, और अब देखो बालकनी से जो एक बास्केट है फ्लावर्स की और पत्तों की, वो उडेली जा रही है, ऑफर की जा रही है, जो कि काफ़ी मुरझा चुकी है, विल्टेड हो चुकी है। इस ड्रॉप इनटू द रिवर, जिसको कहाँ पे डाला जा रहा है, रिवर के अंदर, मतलब जो फूल पत्तियाँ जो कि भगवान को चढ़ाई गई थी, ऑफर की गई थी, जो मुरझा चुके हैं, अब उन फूल पत्तियों को कहाँ पे डाला जा रहा है, नदी के अंदर डाला जा रहा है। अ स्मॉल श्राइन हाफ, अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक वहाँ पे क्या स्मॉल श्राइन है, ठीक है, एक स्मॉल श्राइन है, हाफ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, जो कि बना हुआ है, स्थित है कहाँ से, स्टोन, एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर जो रिवर के बैंक के ऊपर है। व्हेन इट इमर्जेस फुली द गॉडेस इनसाइड विल स्केप, और ये अगर पूरा इमर्ज हो जाता तो जो गॉडेस है जो इसके अंदर है वो यहाँ से चली जाती। एंड इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और जो बुरा पीरियड है कलयुग का वो खत्म हो जाता। मतलब कि कह रहे कि व्हेन इट इमर्ज फुली, अगर ये पूरा मंदिर बन जाता, पूरा ऊपर की ओर आ जाता,
तो जो गॉडेस है जो इसके अंदर थी वो बच के निकल जाती और जो ये बेकार समय चल रहा है कलयुग का वो ख़त्म हो जाता। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।